अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जी बनने लगी है भिंडी। इस भिंडी ने मुझे पाकिस्तानी मार्केट के 3 चक्कर लगवाए हैं, तो फाइनली आज अच्छी मिल गई है, तो मैंने कहा बनाती हूँ। बड़ा दिल कर रहा था, आज फिर स्पेशल अर्शी को भेजा है। मैंने कहा आप जाएँ और भिंडी लेके आएँ, तो वो ले आए हैं। और साथ ये तोरियाँ भी अच्छी मिल गई हैं। हम तो इसे सब्ज़ तोरी कहते हैं, बदलिए आप लोग कुछ और ही इसका नाम ले रहे थे। तो ये तोरियाँ भी अच्छी बनती हैं, ये भी गर्मियों में ही अच्छी लगती हैं। और टिंडे, काले टिंडे वैसे मज़े के होते हैं, लेकिन वो तो नहीं मिले, तो ये सफ़ेद टिंडे भी मिल गए हैं। टिंडे गोश्त, टिंडे चने की दाल बड़ा अच्छा लगता है। और ये आड़ू लाए हैं, मैंने कहा पता नहीं मीठे हैं या नहीं, कहते हैं मैं ट्राई करने के लिए 3 आड़ू लेके आया हूँ पाकिस्तानी मार्केट से। तो सिस्टर पूछती हैं पाकिस्तानी मार्केट कहाँ है? ये बिल्कुल सारा सेंटर के पास है, अलनाहदा में। आप मून पाकिस्तानी सुपर मार्केट लिखेंगे ना तो आ जाएगी अलनाहदा एरिया में। तो बस अभी मैं बना रही हूँ भिंडी। और ये भिंडी देखें कितनी अच्छी है, छोटी छोटी। ऐसी हो ना तो अच्छी लगती है, ज़्यादा गली हुई ना हो, ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाती है। इतने दूर से पाकिस्तान से जो आती है वो फिर डिब्बों में बंद रहती है, तो जिसकी वजह से फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, तो मुझे तो वो नहीं फिर अच्छी लगती। तो बस जी अभी भिंडी बनाने लगी हूँ। सलाद रोटी लेके आया, रोटी को घी भी लग गया है, ये देखिए घी लगा के, तो वो भी रेडी है। तो अभी आज लेट ही थोड़ा उठे हैं, रात को लेट सोए थे, तो उठते हैं फजर में नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। तो अभी ज़ोर के टाइम ही उठे हैं, तो बस अभी खाना बनाने लगी हूँ मैं। भिंडी हो गई है जी रेडी। और ये देखिए कितनी अच्छी भिंडी बनी है, कोई इसमें लेस नहीं होती। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं फ्राई करके बनाया करें, हमें नहीं अच्छी लगती फ्राई करके, उसका ना वो कलर रहता है। मैं कहती बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ ना, वो टेस्ट आता है, हमें वो जली जली और ऐसे ढीली ढीली। तो ये भिंडी हमें इस स्टाइल में अच्छी लगती है। रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ। और मीठी भी आ गई है, फेवरेट है मीठी की भी, हमदान की भी। सलाद ने तो नहीं खाना। और लस्सी बन गई है। और लस्सी के लिए एक सिस्टर ने पूछा था ये आपने कहाँ से लिया ये घुमाने वाला? तो ये मैं पाकिस्तान से लाई थी बहुत पहले। तो वैसे यहाँ भी मैंने देखा है आपको डे टू डे गिफ्ट मार्केट कहीं से भी मिल जाएगा, ये अच्छा रहता है डालने के लिए। हम पंजाबी लोग इसे पौवा कहते हैं। तो ये जो पौवा है ना, ये पाकिस्तान से आया हुआ है। तो अब मैं भी जी खाना खाने लगी हूँ। रोटी ये घी वाली भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये ले मीठी, चले बिस्मिल्लाह पड़े मीठी खाएं। खाना खाने के बाद बच्चे गेम देखने लग गए और मीठी जो है वो अपना काम करने लग गई। तो मैंने कहा मैं अपना एक काम कराती हूँ। हमारी गाड़ी का मुल्किया ख़त्म हो गया है, जो यहाँ व्हीकल लाइसेंस होता है, यहाँ गाड़ी 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ती है, उसका व्हीकल लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो वो हमारी गाड़ी का 1 साल हो गया है, तो एक्सपायर हो गई थी। तो यहाँ गाड़ी का वो मुल्किया रिन्यू करने से पहले गाड़ी को पासिंग करवाना पड़ता है। तो बस जी मैं फिर यहाँ सेंटर जो बने हुए हैं गवर्नमेंट के अथराइज्ड, जैसे ये शामिल है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ से गाड़ी हमारी पूरी चेक हो गई, गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है। इवन के छोटी छोटी चीज़ भी गाड़ी की चेक की जाती है, उसमें ये हमारी सेफ्टी है। ये इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सिर्फ वो हमारे लिए करते हैं कि जो गाड़ी हम ड्राइव करते हैं क्या वो सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसकी लाइट्स, उसकी ब्रेक, उसकी स्पीड, सारी हर चीज़ चेक की जाती है। तो बस जी मैं भी यहाँ मैंने टोकन लिया है, क्यों में हूँ, शुक्र है रश नहीं है। इतनी खुशी होती है ना जब रश ना हो। टोकन लेने के बाद आप गाड़ी में बैठते हैं तो 1 बाय 1 गाड़ियाँ आगे होती जाती हैं। तो बस जब नज़दीक पहुंचती है आपके आगे सिर्फ एक गाड़ी रह जाती है, तो वहाँ से जो अंदर काम करने वाले होते हैं वो आते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप अंदर चले जाएं। तो आपकी गाड़ी अंदर ही आपने पेमेंट करनी है, जब गाड़ी पास हो जाएगी की आप तक पहुँचाई जाएगी। इतना ईजी सिस्टम है ना, फील ही नहीं होता कि एज ए लेडीज़ मैं कर रही हूँ। जब आप करते हैं ना तो फिर आपको सही मज़ा आता है। तो दुबई गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से सही पेपर लेस है, और जो अप्रूवल का पेपर है वो भी मुझे मैसेज में आ जाता है। तो ये लेडीज़ का सिटिंग एरिया बना हुआ था जहाँ मैं बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी की पासिंग हो गई। मीठी रेडी हो गई है। मीठी और मैं जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए। आज आपको एक न्यू मार्केट का विज़िट करवाते हैं और ख़ुद भी विज़िट करते हैं। और इस मार्केट में मैं पहले एक दफ़ा गई हूँ, लेकिन आज फिर मैंने प्लान किया है कि इस मार्केट चलते हैं। तो आप भी हमारे साथ आएँ। मीठी ने भी शूज़ पहन लिए हैं, फ्रेश हो गई है, माउथ वाश किया है। हमदान जल्दी आएँ, चले मीठी, एक्सरसाइज बाद में आप कर लीजिएगा। चले चले हमदान आ जाइएगा, फिर हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं।
और हम लोग पहुंच गए हैं जी शारजा। ये निब्रास अल एमरस ट्रेडिंग है और यहाँ से ये जश्न आज़ादी के जितने भी आइटम होते हैं ना, बच्चों से रिलेटेड फ्लैग्स भी, बच्चों के ड्रेसेस, गर्ल्स के, बॉयज़ के, सारे यहाँ से मिल जाते हैं और सही डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलते हैं। मैं पाकिस्तानी मार्केट कल गई हूँ, वहाँ तो मुझे प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगी हैं। 50 दिरहम की एक शर्ट थी, तो यहाँ से वही सेम स्टफ़ है 11 दिरहम और 12 दिरहम में आपको मिल रही है। उसके अलावा भी ये जो बैंगल्स हैं, हेयर बैंड भी, इनके जश्न आज़ादी से रिलेटेड 14 अगस्त से रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी और प्राइस वही 2 दिरहम, 3 दिरहम, 4 दिरहम। जिस तरह इस मार्केट में प्राइस ज़्यादा भी है, ये नहीं है कि 1 to 10 है, लेकिन ये जो जश्न आज़ादी के आइटम है ना, ये सारी प्राइस यही है 4, 5, 6। ड्रेसेस जो है ना, गर्ल्स के, छोटी बच्चियों के भी इतने क्यूट थे, बॉयज़ के भी वही शर्ट 10 दिरहम की, साथ ट्राउज़र 10 दिरहम का। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है यहाँ। मुझे इसलिए आइडिया है कि पहले जब यूएई का नेशनल डे था ना, तब भी मैं यहाँ आई थी। फिर जैसे रमज़ान में होता है, रमज़ान की तैयारी के लिए यहाँ ये सारे इवेंट कवर करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, दुबई वालों के हों। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। मैं पहले एक दफ़ा आई थी, इसके पास ही ना सेंटर पॉइंट है, थोड़ा सा रोड क्रॉस करके, तो मैं वहाँ आई थी। तो मैंने ना अर्शी से कहा, मैंने कहा अर्शी ये एक नई मार्केट है, ये भी फिर लेती हूँ। ऐसे ही बाई चांस टाइम था, जल्दी फ्री हो गई तो इसमें भी गई। तो यहाँ ये मेरी पाकिस्तानी जो सिस्टर्स हैं और भाई हैं मेरे, वो भी यहाँ से फ्लैग्स और बैजेस ले रहे थे। और मीठी तो इतनी खुश कि हर चीज़ को उसका दिल था कि मैं ये सारी चीज़ें ले लूँ और पहन के ट्राई करूँ। बल्कि इतनी चीज़ें उसने मुझे दिखाई है ना। और यहाँ मैं जब शॉपिंग कर रही थी तो मेरी सिस्टर जो है, उन्होंने मुझे तो नहीं पहचाना होता, लेकिन मीठी और मीठा दोनों जो है ना, इनको पहचान लेते हैं। तो इतनी खुश होती हैं और इतने प्यार से मिलती हैं ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और ऐसे एक्साइटमेंट एक उनके अंदर होती है देख के कि वो कहती हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने आज मीठी से मिल लिया है, हमदान से मिल लिया है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो आप ये प्यार जो है ना, ये बनाए रखें। हमें भी जो चीज़ समझ आ रही थी, कुछ पिन्ने और जो दबिया ने लगानी थी, बैंगल्स, और वो हम भी देखते रहे एक एक चीज़। इतना मुझे मज़ा आ रहा था ना, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं यूएई में हूँ। इतनी कलेक्शन है। जैसे पाकिस्तान में बाज़ार में ना, मैं कोविड में हमने 14 अगस्त पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया, तो उस टाइम फ़्लाइट बंद हो गई थी ना, तो इतने अरसे के बाद एक फ़ीलिंग उस टाइम आई थी और फिर उसके बाद आज आई है। अर्शी और सलार घर थे। सलार माशाल्लाह बड़ा हो गया ना, तो बस वो कहता है कि इनको ले जाएं। उसको तो फिर पता है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए अपने मुल्क से रिलेटेड। हालांकि मेरे बच्चे उर्दू भी बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू लिख पढ़ नहीं सकते। और लेकिन मुझे इस बात की काफ़ी खुशी होती है कि चलें बोल तो लेते हैं, उन्हें पता है कि ये हमारी ज़बान है। तो हमारी जो रवायात है ना, बच्चों को उनसे इन टच ज़रूर रहना चाहिए। तो ये भी हमारा अपना कंट्री है, जिस कंट्री में हम रहते हैं। इसने भी हमें बड़ा कुछ दिया है, यूएई ने भी, और हमारी पहचान अब यूएई से भी है। तो इसलिए हम इससे भी बड़ा प्यार करते हैं। जब इनका आता है तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तो हमारे अपने कंट्री का है। तो ये जो मीठी है ना, ये इससे ये नहीं पहना जा रहा था। हमदान जो भी चीज़ ट्राई करता था ना, तो उसका दिल करता था कि मैं भी लाजमी ट्राई करूँ। तो बस जी, ये दोनों तो फिर लगे हुए थे। और साथ साथ मीठी मुझे कहती हैं आप मेरी पिक्चर भी बना लें, वीडियो भी बना लें। इतना एंजॉय किया, इतना बच्चों ने भी एंजॉय किया। और हमने शॉपिंग तो जाते ही जो हमें चीज़ पसंद आई थी हमने ले ली। तो उसके बाद ये हमारे एंजॉयमेंट वाले मोमेंट थे जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को मैंने कहा आप लोग आए इंजॉय कर लें। उस स्टॉल के इर्द गिर्द ही बच्चे थे, उनका दिल ही नहीं करता था मामा ये देखें ये देखें। तो मैंने कहा चले मैं कुछ और भी देख लेती हूँ। तो ये जो कप्स हैं इतने मुझे अच्छी लगी, ये प्यालियाँ, और काफ़ी इनके पास अच्छी कलेक्शन है। मैं तो बहुत पहले आई थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। और उसके अलावा ये जो बाउल हैं, इनके नीचे कैंडल रख के, तो मैं ये लाई थी होम बॉक्स से, मेरे पास है। तो होम बॉक्स से मुझे 120, 130 का मिला था। तो यहाँ बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, 60, 70, 80 में, हर साइज़ में। तो लेकिन मैं ना कोई भी चीज़ इस तरह की लूँ ना, तो अर्शी साथ ना हो, मुझे तसल्ली नहीं होती। इसलिए फिर मैंने कहा, क्योंकि पहले भी अर्शी ने पसंद की थी और उन्होंने ली है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह अर्शी को लेके आऊँगी। तो ये मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूँ। ये भी इस मार्केट में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। कोई भी खाना ना हमारा ठंडा नहीं होता। इसके नीचे आप फिर कैंडल जला के रख सकते हैं, चावल हों, जब भी कोई गेस्ट आए। तो ये ना बड़ी मज़े की चीज़ है। तो मैं तो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। उसके अलावा भी ये देखें जी, इतने प्यारे बर्तन और दूसरी एसेसरीज़, ट्रे वगैरह। ये ट्रे तो मेरे पास आगे हैं। और इन्होंने मार्केट को भी इतना प्यारा सजाया होता है, ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तानी सुपर मार्केट हो और पाकिस्तान का टोटल टच आ रहा था। तो मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो गूगल मैप से आपको लोकेशन मिल जाएगी। आप लिखेंगे ना निब्रास
अल एमरेट्स ट्रेडिंग। तो आपको वो मैंने भी गूगल मैप को ही फॉलो किया था, मैं बहुत पहले गई थी, मुझे भूल चुकी थी। तो ये देखें, ये चिमटे पड़े हैं दोनों चीज़ों के साथ, इनको इतना मज़ा आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता रश हो रहा था, जैसे जैसे टाइम डिले हो रहा था ना। मेरी प्यारी सिस्टर्स और उनके बच्चे इतने फिर ड्रेसेस पहन पहन के ट्राई कर रहे थे। और ड्रेसेस की प्राइस ज़्यादा नहीं थी, कोई भी ड्रेसेस 15-14 दिरहम से ऊपर नहीं है, सारे जो है ना वो बिलो हैं 14 का, कोई 12 का, 10 का। और ये छोटी बच्चियों के ही तो यहाँ इतने क्यूट थे ना, उदैबिया का वो उस चीज़ में मुझे नहीं मिला। तो खैर फिर भी ठीक ही मिल गया। मैंने कहा चलें, कोई कुछ ना होने से तो बेहतर है। और स्टफ़ भी ठीक है, एक दिन ही बच्चों ने पहनना होता है और सेलिब्रेशन सी हो जाती है फीलिंग। और यहाँ ये वेस्ट कोट भी लगे हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज़ है। और ये देखें, ये कितना क्यूट है, छोटी बच्ची 1 साल के बच्चे का और बच्चियों का यहाँ बड़े प्यारे हैं कलेक्शन। और प्राइस इनकी बड़ी मज़े की है, अच्छी है प्राइस। तो मैंने कहा चले मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर करती हूँ। बस मैं थोड़ा गई देर से हूँ, मुझे 1-2 दिन पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन बस मेरा शेड्यूल ऐसे ही था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज तो मैंने कहा मैंने ज़रूर जाना है, क्योंकि कल 14 अगस्त है। और ये गोल घेरा नीचे बना हुआ इतना क्यूट, मैंने उनसे स्पेशल जाके पूछा, मैंने कहा मीठी के लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसमें छोटे साइज़ ही अवेलेबल हैं। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आबाद रखे, और हमारे लीडर इमरान खान को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप इमरान खान के लिए कोई बात करें। इमरान खान के लिए हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान तो हमारे दिलों में बसते हैं। और इमरान खान, अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है, वही उनकी हिफाजत फरमाएंगे। तो उसके बाद जी ये मेरा सेक्शन स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ज़रा बर्तनों की भी खैर खबर लूँ ना थोड़ी। तो ये छोटी छोटी प्लेट्स ना, मुझे इस तरह के ये क्यूट से बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं सिर्फ आपके लिए, मैंने कहा चले ख़ुद भी मुझे आइडिया होगा और देख लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लूँ। उसके अलावा कप की तो मैं बड़ी शौकीन हूँ। और ये प्लेट्स वगैरह, डिशेस वगैरह जो होती हैं, तो एक डिश तो मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा अब आई हूँ तो ये कैसे हो सकता है कि लेके ना जाऊँ। तो बस फिर एक डिश मैंने ली भी है, इंशाल्लाह घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारी शॉपिंग क्या है। और ये मैचिंग कप, फिर प्लेट्स और ट्रे के साथ के, लेकिन इनकी प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है कि 14 दिरहम 15 दिरहम की का एक कप है। और जिस तरह मैंने आपको पहले पिरिश प्याली दिखाई है ना, वो भी 19 दिरहम की वो एक थी। तो इस तरह से ना मुझे ये ज़्यादा महंगा थोड़ा लगा है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये ट्रे वगैरह, ये वही 8 दिरहम 9 दिरहम डे टू डे वाले, शायद 50 फिल्स का डिफरेंस हो, लेकिन ठीक है। अगर जैसे आपको मेरी तरह की, जैसे अगर आप हों तो फिर आपको ज़्यादा एक चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर आपको ले लेनी चाहिए, 1-2 दिरहम का डिफरेंस नहीं देखना चाहिए। उसके अलावा जी यहाँ से हर चीज़ मिलती है, वही मैंने आपको कहा ना, जैसे दूसरी मार्केट है सेम उसी तरह की मार्केट है। मैं आजकल ना एक बाउल देख रही हूँ ढक्कन वाला हो, मैं सालन डालने के लिए जैसे होता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं प्लास्टिक के बर्तन बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो प्लास्टिक में अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती है। इसके अलावा कपड़े वगैरह भी, चमचे, मीन के आपको हर चीज़ मिलेगी जो भी आप सोचते हैं। और मेरी सिस्टर ने मेरे से काफ़ी पूछती हैं, जो आप टिश्यू यूज़ करती हैं, पराठे के नीचे रखती हैं, या कोई भी मैं ऑयली चीज़ कोई फ्राई करती हूँ उसके नीचे रखती हूँ, तो वो भी मुझे यहाँ नज़र आ गए हैं। यहाँ इनका साइज़ बड़ा था और प्राइस भी ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स वो क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो इनको नेपकिन कहते हैं। तो उसके बाद ये मीठी को जेली, मीठी आजकल बड़ी जेलियों की शौकीन हुई है, और कहती है कि मामा ये रफ़ान की जेली ना, ये जो पाकिस्तानी मार्केट से लाती हूँ वहाँ से मुझे 350 की मिली, यहाँ 250 की थी, 1 दिरहम डिस्काउंट थी। तो वो भी यहाँ। और फिर आ गई हूँ डेकोरेटिव आइटम, ये सारी मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी सिस्टर ने कोई शॉपिंग करनी है तो ज़रूर करें। और मैंने तो अब अपने घर में पहले इन फूलों की नर्सरी बनाई हुई है, तो इतने प्यारे फूल। और ये देखें जी स्टैंड, मैं तो सारी शॉपिंग जब शिफ्ट हुई हूँ तो उस टाइम कर ली थी। ये 100 दिरहम का था, 99 कुछ का। तो इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हैं, वैसे भी आप पौधे रख सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ आर्टिफिशियल फूलों की कलेक्शन, स्टोन्स भी हैं, अगर आप जैसे गमलों के अंदर स्टोन डालते हैं वो। और मेरी सिस्टर, ये फूलों के हवाले से आप मेरी एक टिप नोट कर लें, जब भी आप कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हैं तो उसके नीचे जो पॉट बना होता है ना, जिसे आप गमला भी कहते हैं, वो आप प्लास्टिक वाला ना लें। उसकी वजह यह है कि प्लास्टिक की एक लिमिट होती है, मीन के वो 6 मंथ बाद 7 मंथ बाद ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट होना, जैसे टूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप सेरामिक का, ग्लास का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, इसका हमेशा ले। प्राइस सेम होती है, लेकिन हम प्लास्टिक वाला कई दफ़ा पसंद कर लेते हैं, तो कभी भी ना ले। मैंने 2-3 लिए थे, एक मैंने अगले दिन बल्कि गिराया है, उससे पहले एक ऐसे ही गिरा, तो वैसे बिल्कुल हल्का सा उसको लगा तो वो टूट गया। तो ये एक टिप आपके साथ शेयर करनी थी। देखें ये सारे फ्लावर आर्टिफिशियल
स्पेशल थे। मुझे फूल पौधे बड़े पसंद हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मुझे पता था मीठी और मीठा अभी उसी एरिया में होंगे, वहाँ ही जहाँ स्टॉल लगा हुआ है। तो वही बात हुई, हमदान अभी ट्राउज़र चेक कर रहा था और मीठी को एक नया स्कार्फ पसंद आ गया। शायद पहले वाले ख़त्म हुए हैं तो उन्होंने न्यूज़ ऐसे स्टॉक रखा था। मीठी वो उठा के लाई और हमदान कहता है मामा ये ट्राउज़र मुझे पूरा है। लेकिन जब मैंने कहा आप सही एक दफ़ा तसल्ली कर लें, जब तसल्ली की तो वो छोटा, मैंने कहा ये नीचे से फट जाएगा, एक दिन भी आप नहीं पहन सकते। तो मैंने फिर उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं इस तरह का ट्राउज़र नहीं है। मैंने कहा खैर है, आपने शर्ट ले लिया तो इसके नीचे घर से कोई और पैंट या आप निकर ट्राई कर लीजिएगा। तो बस जी हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई और हम लोग काउंटर में पहुंच गए। तो इसके बाद अभी भी काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी रश था। काउंटर पे पहुंची हूँ तो ये फ्रॉक मुझे नज़र आए छोटी बच्चियों के, जितने प्यारे थे ना, 12 दिरहम का, 14 दिरहम का, और स्टफ़ भी अच्छा था। तो मैंने कहा ये तो मैं ज़रूरी इसकी वीडियो अपनी सिस्टर के साथ शेयर करूँगी। इतनी क्यूट क्यूट अगर पहना हो तो कितना ये प्यारा लगे। कॉटन स्टफ़ है गर्मियों के लिए। एक तो ये जो रेड है जो मैंने अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने उदैबिया के लिए भी पूछा। मैंने कहा ये तो ब्लेंडेड ऐसे स्टफ़ मुझे लग रहा है कॉटन में भी, तो ये अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये छोटे साइज़ में अवेलेबल है। हमारी शॉपिंग हो गई है मुकम्मल, तो हम लोग अब जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो हमारी तरफ से आप सबको एडवांस 14 अगस्त मुबारक हो। इंशाल्लाह कल मीठी और मीठा जब रेडी होंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसे लग रहे हैं, कौन से ड्रेस उन्होंने लिए हैं। दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।